एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि महाराज जी, शंकर भगवान तक अपनी बात पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाई जाए। शंकर भगवान की पूजा करते रोज महाराज जी, तो शंकर भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? सबसे अच्छा रास्ता नंदी भगवान। कौन? बोलो ना। भगवान नंदीश्वर। ये सर्वश्रेष्ठ रास्ता है भगवान शिव तक पहुंचने का। इसलिए कहते ना कि लोग जब पूजा करके बाहर आते हैं तो नंदी के कान में कुछ कहते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, भगवान से कुछ मिलने की इच्छा हो, कोई तलब हो, तो भैया आप महादेव से कुछ बात करना चाहते हो तो धीरे से नंदी के कान में कह दो। एक बात और, अब किसी ने कहा कि महाराज जी ये बताओ सर्वश्रेष्ठ दर्शन कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दर्शन कौन सा? दर्शन शिव जी का सर्वश्रेष्ठ दर्शन कैसे करें? तो शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है कि भाई जो नंदी के जो सींग होते हैं ना, सींग, नंदी के दो दो सींग होते हैं, सींग के बीच में से शिव का दर्शन करो। ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन मेरे सदगुरुदेव भगवान ने बताया है। बोलो ना कौन सा? कभी किया कि नहीं किया? महाराज जी नीचे नीचे थोड़ी हुआ जाता है। हाँ? नंदी भगवान के दो दो सींग होते हैं, दो सींग, सींग के मध्य में से बीच में, जैसे दो सींग है ये, अब इनके बीच में से अगर आप दर्शन करते हो तो आपको बहुत पुण्य लगता है। आज शनिवार के दिन इस बात को मैं बता रहा हूं। नंदी के दो कान, दो कान, दो कान के ऊपर जो सींग के बीच में से दर्शन, सर्वश्रेष्ठ भाव है वो। समझे कि नहीं समझे? आज तो लगता है सब सींग के बीच में ही दर्शन करेंगे शाम को महाराज जी। आज नंदी के सींग को नहीं छोड़ेंगे। आज शनिवार का दिन है, श्रावण का महीना है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और नंदी भगवान के सींग भी आपको आज यहीं भी दिखाई दे रहे हैं। यहां भी नंदी भगवान बैठे हैं, महादेव बैठे हैं, यहां तो दिखाई दे ही रहे हैं आपको। लेकिन आप अपने आसपास में कोई भी मंदिर जाओ तो ऐसे दर्शन करना बहुत बड़ा पुण्य लगता है, बहुत बड़ा पुण्य लगता है। ये साक्षात पुण्य है। ये बात शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो पहली बार आप सुन रहे हो। ये मेरे सदगुरुदेव भगवान ने कहा मुझे। मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने गुरुदेव ये बताइए कि भगवान शिव का जल्दी से जल्दी दर्शन और सर्वश्रेष्ठ दर्शन और जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा हमारे जीवन में आए, ऐसे दर्शन की व्यवस्था कि नंदी के सींग के बीच में से दर्शन कर लो। जैसे आप अर्घ्य देते हो सूर्य भगवान को, अब सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हो, हम जैसे मान लो अर्घ्य दे रहे हैं सूर्य भगवान को, तो अर्घ्य देते समय जो जल है ना, जल के अंदर से अगर सूर्य दिखाई दे जाए तो सर्वश्रेष्ठ अर्घ्य बताया गया है। लेकिन आप 12 बजे अर्घ्य दोगे, सिर के ऊपर तो नहीं होगा वो। ये कब संभव होगा? तो सूर्य नारायण भगवान उदय होंगे, उस समय जब आप अर्घ्य दोगे तो जो शिव जो जल है उससे आपको सूर्य दिखाई दे जाएंगे। और ये सर्वश्रेष्ठ सूर्य अर्घ्य की विधि है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य दिया करो, ये प्रत्यक्ष देव है। सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य दिया करो, रोज जल दिया करो, शिव पर रोज जल चढ़ाया करो। यही भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और एक बात लगे हाथ बोल दूं, शिव से बड़ा दानी, शिव से बड़ा कोई दाता नहीं है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। बोलो ने क्या है? आशुतोष भगवान शिव का नाम है। आशुतोष का मतलब है भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम है आशुतोष। आशुतोष अवडर दानी। इसलिए प्रसन्न मन से आप कथा श्रवण करो, प्रसन्न मन से जीवन को धन्य करो। ये आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ आनंद है, ये आपका जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद है, सर्वश्रेष्ठ आनंद है। हाँ भाई,
और जितनी देर कथा सुनोगे उतनी देर क्या करना है, बोलो ना, घर की याद, तो बच्चों की याद, पोते की याद, पड़पोते की, बहू को याद करोगे? महाराज जी बिल्कुल नहीं करते, बहू का तो नाम है मतलब, अरे ना 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 महाराज जी, तो किसको याद करोगे यहां बैठकर, बताओ ना? यहां बैठकर गुरु मंत्र का जाप करोगे, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करोगे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे और अपने जीवन को धन्य बनाओगे। तो आज बारिश बहुत हो रही है, इतनी बारिश में अपना भाग भाग के आप आ रहे हो, भाग भाग के आ रहे हो। जैसे भगवान कृष्ण जो जन्मे ना, तो गोपियां दौड़ दौड़ के जा रही थी, जो गोपियां हट्टी कट्टी मोटी तकड़ी थी ना, वो गोपियां दौड़ नहीं पा रही थी, वो गोपियां अपने मन को दौड़ा रही थी, मन को दौड़ा रही थी। इसलिए आप लोग सब दौड़ दौड़ के आ रहे हो कि महाराज जी की कथा प्रारंभ हो गई है, 10 बज गए हैं, चलो चैनल खोल लो। अब जो कई लोग बारिश में घर में बैठे वो भी इंतजार कर रहे हैं कब बारिश थोड़ी सी कम हो और हम दौड़ कर चले। हाँ, लेकिन वो घर में संस्कार टीवी पर कथा सुन रहे हैं। और मैंने आपको एक दिन कहा भी था, मैं रोज कहता हूं, मानना या नहीं मानना आपकी मर्जी है, दीपक का काम रोशनी देना है, उस रोशनी में चोरी करो या पढ़ो या आपकी मर्जी है, लेकिन दीपक का काम रोशनी देना है। मैं रोज आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं मैं, बताओ? कि आप अपने परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, बहन बेटियों को, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, नाना नानी, बुआ जी, फूफा जी, सबको फोन करके बोलो कि भाई कथा स्टार्ट हो गई, कथा सुनो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।